कि मैं तन्हाई में रहकर नाते हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखूं, वो इरादा करता है। उसके बाद मजमून दिमाग में बसाता है, सीरत मुस्तफ़ा पढ़ता है, सीरत मुस्तफ़ा को पढ़ने के बाद नजर सानी करता है। उसके बाद वो बड़ी काबिश और बड़ी मेहनत व मशक्क़त के साथ नाते हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम लिखता है। नाते हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम लिखना बड़ी ही बारीक चीज है, बड़ी ही बारीक चीज है, गोया तलवार की धार पर चलना है। हमदे खुदा करना बहुत आसान और नाते हबीब लिखना पढ़ना बहुत मुश्किल, इसलिए कि तौहीद में खुदा को चाहे जितना बढ़ा दो कोई उसमें अर्ज नहीं, लेकिन नाते हबीब वो है कि तुमने हद से बढ़ाया तो उधर कुफ्र हो रहा है और घटाया तो इधर हो रहा है। तो इमाम अहमद रजा ने जो अशआर लिखे, तो इमाम अहमद रजा के दिल की आवाज, और जब इमाम अहमद रजा का दीवान उठाओगे तो ये कहने पर मजबूर हो जाओगे कि इमाम अहमद रजा ने जो लिखा है या तो वो कुरान का तर्जुमा है या तो हदीस पाक का मफहूम। आला हज़रत फरमाते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए। कौन? आला हजरत। आज कुछ लोगों ने आला हजरत को आला हजरत ही तक महदूद रखा। वो बड़े मौलाना साहब, बड़े मौलवी साहब हैं। अरे आला हजरत क्या है? आला हजरत क्या है? आओ मैं बताता हूं। हजरत सैयद मोहम्मद हुसैन मदनी, हजरत सैयद मोहम्मद हुसैन मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अपने वक्त के बड़े जिज्जत आलिम, मदीना शरीफ के रहने वाले। वो उस दौर में सरकार आला हजरत की बारगाह में इल्मे जफर सीखने के लिए, सरकार आला हजरत की बारगाह में इल्मे जफर सीखने के लिए आए थे। और जब बरेली शरीफ आए तो आपने एक वहां मकान किराए से लिया और उस मकान में रहने लगे। नमाज फज्र के बाद सरकार आला हजरत अलैहि रहमतुर रिजवान के खानवादे के बुजुर्गों की, आपके महल्ले के जो बुजुर्ग थे उनकी फज्र की नमाज के बाद नाश्ते की दावत किया। कौन? सैयद मोहम्मद हुसैन मदनी रहमतुल्लाह दावत किया करते थे। तो उसी नाश्ते के दौरान में एक दिन गुफ्तगू छिड़ गई। कुछ लोगों ने कहा कि आला हजरत कितने बड़े आलिम, कितने बड़े आलिम हैं कि अभी कुछ दिनों पहले मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब बुखारा से आए हुए थे इल्मे जफर, और 2 साल तक आला हजरत की बारगाह में इल्मे जफर सीखा और चले गए। और आप भी सैयद साहब मदीना शरीफ से आए इल्मे जफर सीखने के लिए। आला कितने बड़े आलिम हैं, कितने बड़े आलिम हैं। तो दूसरे ने कहा, अरे ऐसे थोड़ा है, आला हजरत ने पूरा खाना पीना तज दिया है, सब मेहनत और मशक्कत इल्मे दीन ही की तरफ लगा दिया है, तभी तो इतने बड़े आलिम हैं। अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा, सेहत को बिल्कुल ख्याल नहीं किया, सब कुछ तज दिया, सिर्फ पढ़ाई में मेहनत और मशक्कत में इतना सुनना था। तो सैयद मोहम्मद हुसैन मदनी खड़े हो जाते हैं और जलाल में आते हैं और फरमाते हैं, आला हजरत और मेहनत, फरमाते हैं आला हजरत और मेहनत, अगर मेहनत से कोई आला हजरत बनता
आला हज़रत फरमाते हैं उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं और अहले नजर को महवे हैरत बना दिए हैं, अहले नजर को महवे हैरत बना दिए हैं। जो कर सका न कोई करके दिखा दिए हैं और टुकड़े किए कमर के सूरज उगा दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं। और आगे फरमाते हैं आला हजरत, आने दो या डूबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, आने दो या डूबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर। ये आला हजरत ने कब लिखा? आला हजरत का अकीदा तो देखो। अरे आला हजरत तो खुद फरमाते हैं कि मुझको इतने औरादो वज़ाइफ याद हैं कि अगर मैं उनसे चाहूं तो बहुत कुछ फायदा हासिल कर सकता हूं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे औरादो वज़ाइफ की आज तक कोई जरूरत नहीं पड़ी। मैंने हदीसे मुस्तफा पर सच्चा यकीन किया और उसी पर मेरे सब काम। तो आला फरमाते हैं मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। और अभी मैं ये अर्ज कर रहा था, आला फरमाते आने दो या डूबो दो अब तो तुम्हारी, कुदरत के हस्ब मंशा होता है सब मुनासिब, कुदरत के हस्ब मंशा होता है सब मुनासिब। कोई अलम का जोया कोई खुशी का तालिब, या रसूल अल्लाह बंदा तुम्हारा क्यों हो अब गैर से मुखातिब। आने दो या डूबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। आने दो या डूबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। और मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, हजरत शेर मुलाहिजा करें, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा। अजमत किसी ने मांगी, शोहरा किसी ने मांगा, अजमत किसी ने मांगी, शोहरा किसी ने मांगा। औलादे फातिमा का सदका किसी ने मांगा, मुश्ताके दीद होकर जलवा किसी ने मांगा। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। मोहतरम हजरात, ये आला हजरत और आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी अलैहि रहमतुर रिजवान ने तो ही हमें दर्स दिया है। ये आला हजरत ही का तो अता करदा सदका है जो मिलाद मुस्तफ़ा मना रहे हो। ये आला हजरत की देन है। चारों तरफ थे नजदी वहाबी, बीच में तन्हा मेरा रजा। ये जो आज जश्न ईद मिलादुन नबी की धूमें महफिलें नजर आ रही हैं, ये आला हजरत का सदका है। आज जो आज मज़ारात में गुंबद नजर आ रहे हैं, आज खानकाहों का जो वकार सलामत है, ऐ इमाम तेरी काबिशों का सदका है। चारों तरफ थे नजदी वहाबी, बीच में तन्हा मेरा रजा।
और ऐसे में ईमान बचाना सबके बस की बात है। ऐसे में ईमान बचाना सबके बस की बात नहीं। और मुंसलिक मीमे मदीना से है माँ रहरा की मीम, मुंसलिक मीमे मदीना से है माँ रहरा की मीम। जर्रा जर्रा उस गली का नूरो निकात, जर्रा जर्रा उस गली का नूरो निकात बन गया। और सैयदी आले रसूले पाक के फैजान से, सैयदी आले रसूले पाक के फैजान से नौजमा अहमद रजा अब आला, नौजमा अहमद रजा आला हजरत बन गया। मोहतरम हजरात, आइए मोहब्बत के साथ दुरूद पाक नजराना पेश करें।